हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे आप सभी के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं हो सकता है वहाँ तक मैं सभी के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं लिख पाती हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं, उन सब का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सबके कमेंट पढूं और उन सब का रिप्लाई भी करूँ, क्योंकि ये जो हमने परिवार बनाया है वो इसीलिए है ताकि आपकी जिज्ञासाओं का, आपकी जो भी आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। तो बस आज की सेवा वगैरह है वो सब शुरू हो गई है और उसके लिए मैं सुबह सुबह फूल तोड़ रही हूँ। और मैंने यहाँ फूलों के बहुत सारे पौधे लाकर रख लिए हैं, बस इनको अभी लगाना है गमलों के अंदर। तो कुछ तो मैंने लगा कर रख दिए हैं और कुछ बाकी रह गए हैं, बस उन्हें भी मैं 1-2 दिन में लगा दूँगी। तो ये व्लॉग जो है वो 1 दिन का नहीं है और ये 2 या 3 दिन का इकट्ठा करके मैंने बनाकर लगाया हुआ है। तो जो भी रूटीन है वो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर श्री राधा माधव को हम पुष्प अर्पण कर देंगे। जो हमारी बगिया के फूल हैं वो छोटी सी बगिया के फूल, और जैसे भी है वो बालकनी में जिस तरह से आ जाते हैं उस तरह से मैंने लगाए हैं उनको। और बस ठाकुर जी को यहाँ पर मैं फूल अर्पण करके फिर आगे का जो भी रूटीन होगा वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी। श्री श्री राधा माधव की जय हो, जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय हो। और यहाँ पर ठाकुर जी को वस्त्र वगैरह चेंज करवा के उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर दिया था और उन्हें फूल भी अर्पण कर दिए हैं। और ये क्लिप है 1-2 दिन के बाद की, तब मैंने ये सब पौधे जो है वो पॉट में लगा दिए हैं और यहाँ पर इन सब को अभी मैं पानी दे रही हूँ और अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वहाँ पर सब ऐसे ही पड़े हुए थे और यहाँ पर मैंने इन सबको अच्छी तरह से अरेंज कर दिया है। तो बस इनको पानी दे देंगे और उसके बाद में हमारा जो और भी रूटीन होगा वो सारा रूटीन मैं आपके साथ में शेयर करूँगी।
मुझे तुलसी महारानी जी बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं उनके बहुत सारे पौधे घर में रखती हूँ। इतने पौधे काम नहीं आते हैं तुलसी पत्र, क्योंकि ठाकुर जी को तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उनको इतने सारे तो नहीं चढ़ाने होते, लेकिन मैं घर पे रखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, और जब भी ज़रूरत है तो हम ठाकुर जी के लिए यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे तुलसी जी के पौधे यहाँ पर लगा के रखे हैं। जितने तो फूलों के पौधे नहीं हैं, जितने मेरे पास तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। मुझे तुलसी जी के पौधे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो बस ये यहाँ पर तुलसी जी के पौधे लगे हुए थे, इन सबको भी मैंने जल अर्पण कर दिया है, और अब जाके हम और दूसरा काम अपना देखेंगे। और आज एकादशी भी थी और रविवार भी था, तो मेरी क्लास थी भगवत गीता की मंदिर में, और मैं आज खिचड़ी बनाने वाली थी दोपहर में, और उसके साथ दूध दही जिसको जो लेना था वो ले सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ काम आ गया था, तो मैं बाहर चली गई, और वहाँ से आते आते मुझे लेट हो गया। तो फिर मैंने खिचड़ी नहीं बनाई, और जल्दी जल्दी जो साबूदाने खिचड़ी के लिए भीगे हुए रखे थे, उसी में से मैंने थोड़े साबूदाने लेकर खीर बना दी, और बाकी के साबूदाने मैंने रख दिए उठा के। फिर शाम को मंदिर से वापस आकर मैंने खिचड़ी बनाई। लेकिन अभी दोपहर भी तो कुछ प्रसाद लेके जाना था, इसीलिए मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि घर में सभी एकादशी का उपवास करते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ थोड़ा प्रसाद चाहिए, और ठाकुर जी को तो सबसे पहले भोग लगाना ही था। यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है खीर के लिए, तो बस अभी ये मूंगफली के दाने भी मैं खिचड़ी के लिए ही भून रही थी, पर अभी खिचड़ी तो नहीं बन सकती है। दाने भुन गए हैं, इन्हें मैं साफ़ करके रख दूंगी, ताकि शाम को आके फटाफट खिचड़ी बना सकूं। और खिचड़ी की रेसिपी तो आपको पता ही है, इसीलिए मैंने कुछ शेयर नहीं किया था उसमें। और बस ये साबूदाने जो हैं वो मैंने पानी के अंदर डाल दिए थे, थोड़ा ही पानी लिया था जिसमें साबूदाने अच्छे से उबल जाएं। फिर इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। वैसे मैं खीर में पानी नहीं डालती हूँ, लेकिन कभी कभार साबूदाने उबालने के लिए थोड़ा सा पानी डालती हूँ, और अच्छी तरह से हम इसे चला देंगे, क्योंकि साबूदाने जो होते हैं ना, वो नीचे बहुत चिपकते हैं, तो इनको आपको ध्यान से चलाते रहना है। और खीर अच्छे से उबल रही है, और यहाँ पर मूंगफली के दाने भी भुन चुके हैं, तो ये भी मैंने साइड में उठा के रख दिए हैं। और बीच बीच में इसीलिए मैं चलाती रहती हूँ कि ये कहीं नीचे चिपक ना जाए। फिर भी थोड़ा बहुत तो चिपक ही जाता है नीचे। और बस खीर अभी बिल्कुल बनने पे आ गई है, तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट कटे हुए ये डाल दिए हैं, जिसमें मैंने काजू, बादाम, द्राक्ष और चिरौंजी आती है वो चिरौंजी डाली है। और चिरौंजी जो होती है वो साबूदाने की खीर में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो एक बार डालकर देख सकते हैं। बाकी खीर में नहीं अच्छी लगती, लेकिन साबूदाने की खीर में अच्छी लगती है। खीर बनके एकदम तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, अच्छे से इसे मिला देंगे। और ठाकुर जी को भोग लगाना था, वो भी मैं आपको नहीं दिखा सकी। मैंने जल्दी जल्दी भोग लगाया है, और मैं फटाफट जल्दी जल्दी ये सब करके और प्रसाद ग्रहण करके, क्योंकि बच्चों को भी जाना था साथ में भगवत गीता की क्लास के लिए, वो भी भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ करीब 2-3 घंटे लग जाते हैं हमें।
और ये हम मंदिर पहुंच गए हैं और बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और इस समय पे मैं क्लास से छूटी हूँ और बच्चे भी, तो हम सब अब मंदिर में दर्शन करके घर की तरफ जाएंगे। तो मैंने सोचा आप सभी को भी दर्शन करवा दूँ और मैं भी दर्शन कर लूँ। तो यहाँ ठाकुर जी के हमने दर्शन किए हैं, श्री श्री राधा माधव के, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बस नज़र नहीं हटती हमारी। तो आपको चैनल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप ज़रूर इस चैनल को सभी के साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक भक्ति से जुड़ा हुआ चैनल है जिससे सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और बहुत फ़ायदा होगा सभी को। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए आप सभी के साथ में। तो बस फिर मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी। रेगुलर मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत व्यस्त रहती हूँ और टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और सबसे पहले जो क्लिप मैंने लगाई है वो है राधा अष्टमी की, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। मैंने सोचा ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और बाकी क्लिप जो है इसके अंदर वो फिर बाद की हैं। तो पहले वो राधा अष्टमी वाला जो मैंने छोटा सा शूट किया था तो वो लगा दिया था। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। और आज का जो भी रूटीन है वो सब मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। और अगला जो व्लॉग आएगा वो बहुत ही रिक्वेस्टेड व्लॉग है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बहुत दिन से कि आप मॉर्निंग से नून तक जो भी करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, वो सब हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बस उसकी शूटिंग चल रही है और मैं आप सभी के साथ में वो ज़रूर जल्दी ही शेयर करूँगी। और बहुत बिज़ी होता है डे, इसीलिए काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि माता जी आप व्लॉग रोज़ डाला कीजिए, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर हफ्ते में भी एक व्लॉग डाल दूँ तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना, फिर उसकी एडिटिंग करना, फिर उसे अपलोड करना, इसमें बहुत टाइम जाता है। फिर मेरी जो सेवा है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं धीरे धीरे करके करती हूँ कि पहले रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ 1-2 दिन पहले, फिर 1-2 दिन के बाद मैं एडिटिंग करती हूँ, फिर उसके 1-2 दिन बाद उसको अपलोड करती हूँ। तो इस प्रकार से हफ्ते में 15 दिन में मैं एक व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि व्लॉग आते रहेंगे, भले 10 दिन में आए, 8 दिन में आए, लेकिन आते रहेंगे। तो आपको और भी ज़्यादा ये व्लॉग हैं वो प्रोत्साहित करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और मैं इसीलिए व्लॉग बनाती हूँ ताकि आप सभी कृष्ण भक्ति में आ सकें और कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ सकें, इसलिए। और मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है अभी, तो हाँ, तो बस मुझे यही बोलना था। और क्या बोलना था मैं भूल जाती हूँ। हाँ, मुझे ये बोलना था कि हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है और उस पर हमने करीब 2-3 हफ्ते से चैंटिंग भी शुरू कर दी है। तो उसमें काफ़ी माता जी से आते हैं चैंटिंग करने के लिए। अगर आप भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति में आना चाहते हैं, चैंटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रखूँगी और कमेंट बॉक्स में भी रख दूँगी। तो आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसके ऊपर मैं सुबह में मॉर्निंग में 4:30 बजे लिंक भेज देती हूँ जूम मीटिंग का। तो वहाँ से आप जूम पर आकर वहाँ पे आप मंगला आरती, फिर उसके बाद में नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, इस प्रकार से सभी आरती होती हैं। और फिर लास्ट में जप शुरू होता है जो कि 2 घंटे चलता है और 2 घंटे में 16 माला पूरी हो जाती हैं।
तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सुबह सुबह अपना जप पूरा कर सकते हैं, और ना भी कर पाएँ, थोड़ी माला रह जाए तो आप कम से कम शुरुआत तो कर देंगे। फिर धीरे धीरे आप अपने आप को पुश करेंगे तो भक्ति में और भी आगे बढ़ेंगे। मैं जानती हूँ काफ़ी सारे माता जी हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि सुबह 4:30 बजे से ही आएँ, जब भी आप फ्री हो जाएं तब आ जाइए। यानी कि 4:30 बजे से 7 बजे तक चालू रहता है, तो आप कभी भी बीच में आ सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप चाहेंगे तो 4:30 बजे से भी आना शुरू कर देंगे। तो मैं लिंक रख दूंगी, जिसको भी इंटरेस्ट है, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हरे कृष्ण मंदिर से जुड़ना चाहते हैं, वो आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। और समय समय पर वहाँ पर माता जी प्रभु जी जो हैं वो लेक्चर देते रहेंगे, और हम भी वहाँ पर बुक रीड वगैरह करते हैं, तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जो है अच्छे व्लॉग होते हैं, फैमिली से रिलेटेड व्लॉग हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ में इन्हें शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सके, क्योंकि हम इसी के लिए काम कर रहे हैं ना, इसलिए। और अभी मेरा ये वाला हाथ भी दर्द करने लगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।